जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म की तारीख क्या थी, मरने की तारीख क्या थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने उस जन्म और मरण के बीच में क्या क्या किया, उससे फर्क पड़ता है। यहाँ जितने आप बैठे हो, किसी को महाराज रावण का बर्थडे पता है? बोलो ना, पता है किसी को? फलाने दिन रावण महाराज का बर्थडे आता है, किसी को नहीं पता। भगवान के जो चाहने वाले हैं, मीरा का जन्म तिथि लिखी है शास्त्रों में, पर अगर आम जनता से पूछा जाए बताओ कौन सी तारीख कौन सी तिथि को, तो हर कोई नहीं बता सकता। पर मीरा ने किया क्या जीवन में, कैसे विष का प्याला पिया, वो सब जानते। इतिहास के जितने भी राष्ट्र प्रेमी हुए, देशभक्त हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अगर इनके जन्म तारीख और मृत्यु तारीख पूछें तो जो बहुत ही ज्यादा डीपली हिस्ट्री में इन्वॉल्व है वो ही बता पाएंगे, आम जनता नहीं। पर भगत सिंह ने क्या किया राष्ट्र के लिए, वो जानते सब है। तो जन्म और मरण किस दिन हुआ, 100 साल जिए, 200 दिए, 50 दिए, 20 दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस 20 जीने में किया क्या, उससे फर्क पड़ता। मृत्यु तो परम सत्य है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इस मनुष्य शरीर की मरने के बाद क्या गति है? 3 गति है। 3 गति कौन कौन सी है? जला दोगे तो राख हो जाएगा, दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और ऐसे ही खुले में फेंक दोगे, छोड़ दोगे तो इसको चील कौवा नोच नोच के खा जाए, उनका भोजन बन जाएगा। बस इसके अलावा इस शरीर की कोई चौथी गति नहीं। मनुष्य शरीर इतना कीमती है, लेकिन मरने के बाद इसकी वैल्यू 0,0,0,0,0 है। हमसे ज्यादा वैल्यू मरने के बाद पशुओं की है। पशुओं की खाल काम आ जाती है। कितने लोग पशुओं की ये त्वचा लेदर बनाने के लिए जिंदा पशुओं को मारते, मतलब मरने के बाद भी वो तो उपयोगी हैं, पर मनुष्य नहीं है कोई उपयोग। तब तक ही इसका उपयोग है जब तक इसके भीतर ठाकुर जी आत्मा रूप में विराजमान है। ठाकुर जी गए शरीर को छोड़ के, यानी आत्मा गई, तो इस शरीर का कोई भी कीमत नहीं बचती। कीमत तो छोड़ो भैया, आत्मा निकलते ही घर वाले नाम लेना बंद कर देते हैं। 1 सेकंड में आत्मा निकलते ही ये शरीर बॉडी नाम से पहचाना जाता है। घर वाले पूछेंगे बॉडी कहाँ है, दूसरा बोलेगा अभी तो बॉडी हॉस्पिटल में है, कोई बोलेगा 4 बजे बॉडी आएगी। मतलब समझे? मतलब बड़ा सीधा है, नाम तक छीन लिया जाएगा, सब पहचान छीन ली जाएगी मरते ही। और फिर भी देखो, इंसान इस शरीर का इतना बड़ा घमंड करता है कि भैया भगवान ने 2 हाथ पांव क्या दे दिए, उससे लगता है कि अब तो मैं ही शहंशाह हूं, मेरे चलाने से दुनिया चल रही है। नहीं भैया, उसके चलाने से चल रही है। ये तो खिलौना है जो सब लोग भगवान के खिलौने बने फिरते हैं, बाकी चला तो वो रहा है, कर तो वो रहा। तो इस शरीर की 2-3 गति है, उसके अलावा कोई गति नहीं है। इसलिए जब मरना ही है और जब पता ही है कि मरण असल सत्य है, तो मरने से पहले पहले इस शरीर से जितना काम निकाल सकते हो निकाल लो। मरण से पहले ये शरीर काम आता, बाद में नहीं। और पहले क्या काम आएगा? हरि स्मरण करो, हरि भजन करो। नहीं तो फिर अंत काल में जो दुख आएगा ना, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः।
कितनी विचित्र बात है, जन्म में आदमी दुखी होता है। जन्म के समय लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ा माता को होती है, जब वो प्रसव होता है, शिशु को जन्म देती है। पर शास्त्र कह रहे हैं जितना पीड़ा, जितना दुख माता को होता है ना, उससे ज्यादा कष्ट होता है उस बालक को जो पैदा होता है। पहला तो शारीरिक दुख, जिस तरह माँ को पीड़ा होती है, दर्द होता, बालक को क्या नहीं होता? बालक को उतनी पीड़ा होती है। और दूसरा ये दुख कि लो फिर से एक बार ठाकुर जी ने इस जग जंजाल में भेज दिया। एक ये दुख। तो जरा जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मा जाग्रही जाग्रही। और सबसे बड़ा दुख होता अंत काल का, अंत समय का। शास्त्र कह रहे हैं भैया वैसे तो हमको किसी को अनुभव है नहीं कि मृत्यु के समय क्या दुख होता हो, तो जब होगा तभी पता लगेगा। पर शास्त्र कह रहे हैं अंत काले महादुखम, अंत काल में महादुख भोगना पड़ता है। प्राण कोई ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हैं, प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है। तो जैसे जन्म में एक तो शरीर का कष्ट, ऊपर ये कि भगवान ने भेज दिया फिर से दुनिया के, अब जाकर के ठोकरें खानी पड़ेंगे। और अंतकाल में एक तो शरीर जा रहा उसका दुख, और एक दुख ये कि भाई हमने जीते जी भगवान ने जिस काम के लिए हमको भेजा वो काम पूरा नहीं कर पाए, सो इसका दुख अलग। अंतकाले महादुखम। तो क्या करें फिर? बोले भैया जीते जी भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान को याद करते रहो, संसार में रह कर के भी भगवान को भूलो नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित को, तुमको अच्छा मौका मिला है 7 दिन का, इसको अब व्यर्थ नहीं गंवाना। बहुत सारे लोग मान लो उनको थोड़ा कोई शारीरिक रोग हो गया, भयानक रोग हो गया, पता लग गया उनको कि भाई हमको कोई बड़ा रोग है, तो अब क्या करना चाहिए उनको? उनको पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाना चाहिए कि अब समय का भरोसा नहीं। पर आदमी उस समय भी भगवान से तो जुड़ता नहीं, उल्टे सीधे काम धंधों में लगा रहता है, दूसरे कामों में लगा रहता है। बचूं कैसे? अरे बचूं तो छोड़ो, अभी ये समझो जितना बचा समय उसको भगवान में कैसे लगाऊं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझा करके कथा सुनाना आरंभ किया। कथा सुनाते हुए सबसे पहले, क्योंकि गंगा के घाट पर कोई एक संत नहीं बैठा था, लाखों संत बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने सब संतों से निवेदन किया, हे प्रभु आप सब संत एक साथ मिल जाओ, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है, पर आज मिल गए हो, तो एक बात बताओ, हम किसी योगी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मार्गदर्शन करो, तो योगी कहता है योग से सिद्धि पाओ, योग सबसे बड़ा है। हम किसी व्रती महात्मा के पास जाते हैं, उससे पूछो तो वो कहेगा व्रत सबसे बड़ा है। हम किसी तपस्वी के साधु के पास जाए, वो कहता तप बड़ा है। तो महाराज ये जनता बेचारी बड़ी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। तो ये मौका बार बार नहीं आएगा कि यहाँ याज्ञिक भी बैठे, तपस्वी भी बैठे, मौनी भी बैठे, व्रती भी बैठे, आप सारे बैठे हो, तो एक काम क्यों ना करें, आप सारे आपस में बात करो और सब लोग अपना अपना विचार रख करके कोई एक रास्ता बता दो, एक सार सब चीजों का, व्रत का, तप का, मौन का, तीर्थ का, सब का एक सार बता दो। और तब महाराज भागवत जी कहती है कि वहाँ जितने भी साधु बैठे, सबने अपने अपने जीवन का थोड़ा 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 निचोड़ निष्कर्ष लेके एक रास्ता बता दिया। और एक रास्ता जानते हो क्या है? एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सबने अपने जीवन का एक निचोड़ बता दिया कि यज्ञ का, तप का, व्रत का, सबका एक निचोड़ है हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जाप,
ये जो करेगा उसको सब साधनों का फल मिल जाएगा। इसलिए कह रहे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, ये अवसर चूक नहीं जाए। कलयुग का समय चल रहा है, सबको पता भाई कलयुग में ऐसा होता वैसा होता है, तो फिर कैसे पाएंगे कलयुग में भगवान को? भगवान ने छूट दे दी, भैया कुछ मत करो, तुम बस मेरा नाम लेते रहो, खूब नाम लो भगवान का। जितना भगवान का नाम बोलोगे उतना भगवान के करीब जाओगे। जिनने भगवान का नाम स्मरण किया, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। तो स्वामी जी कहते हैं नाम का अगर महिमा जाननी हो ना तो महादेव से पूछो। जहर का कटोरा लिया और विष पान कर गए, किसके भरोसे? राम नाम के भरोसे। राम बोला और जहर पिया, जैसे विष पिया वो कंठ में जाकर के अमृत बन गया। अमृत का फल दिया किसके कृपा से? राम नाम की कृपा से। इसलिए आप सब लोग, ज्यादातर आप सब लोग जो कथा में पधारे हो सब लगभग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, और सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, दानी हो, सबके लिए शास्त्रों ने एक ही रास्ता बताया, एक ही मार्ग बताया कि जो भगवान का नाम कलयुग में लेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए जितने भी आप लोग आए हो सबसे बस यही मेरा एक निवेदन है, बाकी और कोई काम न कर सको तो भगवान छूट दे देंगे, पर इस काम में कोई छूट नहीं है। प्रभु कहते ये काम तो तुझको स्वयं को करना पड़ेगा, ये राम नाम की औषधि दवाई तो तुझको खुद को लेनी पड़ेगी, राम नाम का कीर्तन तो तुझको स्वयं करना पड़ेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। राम जी खुद पत्थर पर राम 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 लिख करके पानी में डाल रहे, बताओ खुद पत्थर नहीं डाल सकते थे राम जी? क्या राम जी में सामर्थ्य नहीं कि उनके डालने से पत्थर तैर सके? और शास्त्र में लिखा राम जी ने एक दिन ट्राई भी किया। राम जी ने कहा देखो जी सारे वानर लग रहे हैं सेतु बनाने में, तो यहाँ तक कि एक गिलहरी ने भी जवाब दे दिया, जब वो पानी में आती है बालू रेत में होके भी, तो उससे पूछा राम जी तू क्यों कर रही है इतनी मेहनत, तेरे करने से क्या होगा? करने से कुछ नहीं होगा, पर कम से कम नाम तो आएगा कि कोशिश तो गिलहरी ने भी करी। तो राम जी बोले जब गिलहरी तक मेहनत कर रही है और हम राम जी होके ऐसे देख रहे हैं बैठे बैठे, तो कोई बात जचती है, हम भी करेंगे। तो राम जी ने सोचा पहले थोड़ा एकांत में अकेले में ट्राई कर लेते हैं। तो अकेले में गए राम जी समुद्र के पास, और उन्होंने पत्थर लिया और लेकर के उसको जल में, समुद्र में, पानी में डाला। उसको जल में डाला और जैसे उसको जल में राम जी ने डाला, है तो वो राजाधिराज, पर आज उनके जैसे पत्थर को उन्होंने जल में डाला तो पत्थर पानी में डूब गया, उनके हाथ के डालने से डूब गया। अब राम जी को तो बड़ी भारी बेइज्जती लगी, पर फिर अपने आप को ये कह के तसल्ली देने लगे, पर चलो हमारी बात हम ही को तो पता, किसी और ने थोड़ी देखा है, एक बार देख लेते हैं, आसपास कोई देख तो नहीं रहा। तो राम जी ने लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई नहीं था, तसल्ली हो गई। पीछे मुड़ के देखा, और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो श्री हनुमंत लाल जी वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो राम जी ने पूछा हनुमंत लाल को कि बेटा तू कब आया? हनुमान जी बोले जब डूबा तब से यही हूं। राम जी बोले तूने देख लिया? हनुमान जी बोले अरे सेवक हैं आपके, आपके बगैर एक क्षण नहीं रहते, आप जो करोगे हमको पता नहीं चलेगा क्या?
राम जी बोले देख बेटा, देख लिया, पर सेवक की स्वामी की इज्जत अब तेरे हाथ है। किसी को जाके ना बोलियो मत कि भाई ऐसा ऐसा पानी में जल में डाला और डूब गया। राम हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु आपकी, पर एक बार हम कोशिश करें। राम जी बोले लो। तो राम हनुमान जी ने उस पत्थर पर राम लिखा और उसको जल में डाला और पत्थर पानी में तैरने लग गया। मतलब अब कई लोग इस बात का गलत मतलब निकाल दें, बोल राम जी में शक्ति नहीं है। केवल शक्ति तो है, पर राम जी चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता लगे कि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम हमारा नाम कर सकता।